क्या इस संसार को धारण करने में कोई भूमिका निभाता है? साइंस इस बात को मानता है। डार्क मैटर इस लोगों को, गैलेक्सियों को धारण करने में ग्रेविटेशन फोर्स के कारण भूमिका निभाता है। और आगे हमें बताना चाहिए डार्क मैटर किस पर आश्रित होता है, फिर वो किस पर आश्रित होता है। हम यह भी बताना चाहेंगे सृष्टि प्रक्रिया चलते चलते क्या रुक जाती है, फिर दोबारा शुरू होती है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि सृष्टि प्रक्रिया करते समय गर्म और विद्युत आवेशित कोई रेडिएशन जब निकला तो ऐसा कौन सा रेडिएशन उसके ऊपर प्रहार अटैक किया जिससे वो निष्क्रिय हुआ, और निष्क्रिय होने के बाद वह सृष्टि प्रक्रिया में शिथिल पड़ गया। फिर कौन सा रेडिएशन ऐसा है जिसने उसे वापस जागृत और चार्ज किया, गर्म किया। हम यह भी बताना चाहेंगे कि सृष्टि बनने से पहले डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या सारे मैटर पर शासन कर रही थी। हम यह भी बताना चाहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश क्यों अपने अट्रैक्ट करता है और सजाती आवेश क्यों दूसरे को हटाते हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि कोई वस्तु गर्म क्यों होती है, फिर ठंडी क्यों होती है, क्यों ऊष्मा उत्सर्जित क्यों होती है। हम यह भी बताना चाहेंगे सबसे पहले कौन सा बल पैदा होता है। समय काफी हो रहा है, मैं कुछ संकेत ही दे रहा हूं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा प्राण है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सारे अन्य तत्वों को एक ताने बाने में बुने हुए है, जाल जैसा बिछा रखा है। इसमें बहुत सारे हमारे पास 69 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कईयों का उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। मैं निवेदन करूंगा जो भाई अपने को हिंदू कहते हैं, वेद भक्त कहते हैं, वेद पाठ करते हैं, उनकी वेद पाठ करने की परंपरा को प्रणाम करता हुआ भी, जो देशभक्ति की बात करते हैं उनकी देशभक्ति की भावना को प्रणाम करते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि वेद नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, वैदिक संस्कृति नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। और वैदिक संस्कृति जब बचेगी जब दुनिया के सामने आप वैदिक विज्ञान को प्रकाशित कर देंगे। आज साइंस का युग है, हर बात साइंटिफिक पूछी जाती है, साइंटिफिक आधार क्या है, वो आधार आपके पास होना चाहिए, वह आधार वैदिक साइंस का होना चाहिए, केवल कोरे तर्क का नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर ही हम एक ऐसी फिजिक्स विकसित कर देंगे, ऐसा भौतिक विज्ञान समानांतर खड़ा कर देंगे कि आधुनिक भौतिक विज्ञान को बदलना पड़ेगा, तब आप कह सकेंगे भारत जगतगुरु बनेगा। मैं ऐत्रेय पर काम कर रहा हूं, कोई शतपथ पर काम करे, कोई दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों पर काम करे, कोई उपनिषदों पर काम करे, कोई रामायण महाभारत पर मनुस्मृति पर काम करे, फिर जाके वेदों पर काम करें। हमारा देश के सभी लोग जो देशभक्त कहते हैं, जो धर्मात्मा कहते हैं, वे सभी मिले, एक हों। हमारा देश एक था, अखंड खंड खंड कैसे हुआ। हमारा देश धनवान ऐश्वर्यवान था, निर्धन कैसे हुआ। हमारा देश बहुत धनवान था, वह गरीब भिखारी देश कैसे हुआ। हमारा देश सत्यवादियों का देश था, उस हर देश का नागरिक चोर कैसे हो गया। राजा से लेकर के रंक तक चोर कैसे हो गए, इस पर विचारें, वेद की रक्षा करें, सब रक्षित हो जाएगा। अगर वेद की अपेक्षा इसी प्रकार रही, आपने आर्य समाज ऋषि दयानंद का दर्द नहीं समझा। आर्य समाज ही कोई बुरा हो सकता है, लेकिन याद रखो आर्य समाज के सिद्धांत आप पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्यों का पढ़िए। कभी चर्चा हमसे भी कर सकते हैं रविवार को, पर देश को बचाइए। देश हम सब की साझी संपत्ति है। ऋषि मुनि और देवताओं की संस्कृति हमारी सबकी संपत्ति है, हम सब पर उसका भार है, संप्रदायित्व है। ईश्वर हमको ऐसी बुद्धि दे, हम सत्य को ग्रहण करें, असत्य को स्वीकार करें, स्वार्थ आड़े नहीं आने दें। किसी भी प्रकार का स्वार्थ, यश का स्वार्थ, धन का स्वार्थ, सत्ता का स्वार्थ हमारे आड़े नहीं आवे, क्योंकि सत्य के अलावा मानव उन्नति का कोई और मार्ग नहीं है। भगवान हमें सत्य अपनाने की शक्ति और बुद्धि दे। ओम शांति। आचार्य जी के वेद विज्ञान संबंधित गवेषणा को सुना, गंभीर बात को भी बड़ी सरलता के साथ आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया। हम सभी आचार्य जी के व्यक्तिगत